अच्छा, तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी सी अजीब सी बातचीत पर गौर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। सोचिए, अगर आपके खाने के डिब्बे में ही मतलब टिफिन बॉक्स में कोई अनजानी शक्ति का वास हो तो कैसा लगेगा? हाँ, ये कल्पना ही अपने आप में बड़ी रोचक है। हमारे पास जो बातचीत के अंश है ना, वो इसी मजेदार कल्पना पर आधारित है, एक भूतिया टिफिन बॉक्स। भूतिया टिफिन बॉक्स? हाँ, सुनने में शायद थोड़ा डरावना लगे, पर असल में ये उतना ही हंसी दिलाने वाला भी है। सही कहा। यहाँ रोजमर्रा की चीज टिफिन, इसको हॉरर और ह्यूमर के साथ कैसे जोड़ा गया है, ये देखना है। बिल्कुल। तो चलिए इस अनूठी बातचीत के कुछ मजेदार हिस्सों को समझते हैं जरा। स्रोत में एक ऑफिस कलीग है, प्रिया, उनका जिक्र है। हाँ, प्रिया कहते हैं कि उनके टिफिन से आवाजें आती थीं, जैसे कोई कह रहा हो, मत खा, मेरा खाना है। हाँ, मेरा खाना है, मतलब कोई टिफिन के अंदर से बोल रहा है। अजीब है। बहुत अजीब। सुनने में जितना अजीब है उतना ही मजेदार भी लगता है ये। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। बातचीत में एक और दिलचस्प वाकये का जिक्र है। अच्छा, कौन सा? वो छोले चावल वाले डिब्बे का। कहते हैं उसमें उंगली मिली। क्या? उंगली? हाँ, और वो भी तब जब खाना पूरी तरह शाकाहारी बताया गया था। अरे बाप रे, ये तो डर से ज्यादा वो क्या कहते हैं, बेतुकापन है। बिल्कुल, यही तो मजा है, डर और मजाक का एक अनोखा संगम। हाँ, मतलब शाकाहारी छोले चावल में उंगली मिलना, ये तो कहानी को डरावने से ज्यादा ऊटपटांग बना देता है। सही पकड़ा, ये अतिशयोक्ति है, एब्सर्डिटी का इस्तेमाल, डर को कम करके उसे मजाक में बदल देना। शायद हम मुश्किल या अजीब स्थितियों से ऐसे ही निपटते हैं, हास्य का सहारा लेकर। हाँ, काफी हद तक ये एक तरीका है तनाव कम करने का, अनजानी चीजों को हल्का बनाने का। और ये कल्पनाएं भी तो गजब की हैं, जैसे टिफिन का ढक्कन खोलो तो भजन बजने लगे। हाँ, या फिर कोई 1890 की बनी हुई दाल हो और उसकी रक्षा कोई आत्मा कर रही हो। कमाल है। ये सब दिखाता है कि कैसे एक साधारण सी वस्तु भी न जाने कितनी मजेदार कहानियों का केंद्र बन सकती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इंसान का मन कैसे साधारण चीजों से असाधारण कहानियां गढ़ लेता है। भजन वाला टिफिन, वो धर्म और रोजमर्रा की जरूरत का एक मजेदार मिश्रण है। और वो पुरानी दाल वाली आत्मा, वो शायद खाने को लेकर हमारा जो लगाव है या चीजें सहेज कर रखने की आदत, उस पर एक तरह की मजाकिया टिप्पणी है। ये बात तो है। अच्छा, जब मामला इतना बिगड़ गया, मतलब भूतिया टिफिन का, तो इसके समाधान क्या सुझाए गए? वो भी उतनी मजेदार होंगे फिर तो। अरे समाधान तो और भी गजब थे, जैसे टिफिन का बाकायदा हवन करवाने का सुझाव आया। हवन? टिफिन का? जी हाँ, और उस पर मिर्ची नींबू मोमो चढ़ाने की बात हुई, प्रसाद की तरह। मिर्ची नींबू के साथ मोमो? ये कौन सा टोटका है भाई? यही तो मजा है। ये समाधान असल में समस्या के बेतुकेपन को और बढ़ाते हैं। हाँ, हवन, मिर्ची नींबू, ये पारंपरिक टोटके हैं। हाँ, बुरी नजर उतारने के लिए। बिल्कुल। अब इन्हें टिफिन पर लगाना और उसमें मोमो जैसी आधुनिक चीज जोड़ देना, ये दिखाता है कि कैसे हम पारंपरिक विश्वासों को भी मजाक का हिस्सा बना लेते हैं। और फिर शायद सबसे प्रैक्टिकल सलाह भी आई होगी। हाँ, अंत में किसी ने कहा, अरे यार सब छोड़ो और मैगी बना लो। ये सबसे आसान समाधान है। जब कुछ समझ न आए, मैगी बना लो। बिल्कुल। परेशानी में हास्य ढूंढने का एक और उदाहरण। तो मतलब इस बातचीत से एक बात तो साफ है कि डर और हास्य का ये कॉकटेल कितना रोचक हो सकता है। हाँ, रोज की साधारण स्थिति में भूत प्रेत की कल्पना करना, ये अपने आप में मजेदार है, खासकर जब वो भूत भी खाने का शौकीन निकले। मेरा खाना है? सही कहा। और एक बात और निकली बातचीत से, वो खाने को बांटने वाली। हाँ, वो भी एक अच्छा पॉइंट था। अंत में बात यही निकली कि भाई चाहे भूत हो या इंसान, खाना तो बांट कर खाना चाहिए। शेयरिंग इज केयरिंग। बिल्कुल, भूतों के लिए भी। वो मेरा खाना है कहने वाला भूत, शायद वो अकेलेपन का प्रतीक हो या अधिकार जमाने की भावना का। तो कहानी मजाक मजाक में एक अच्छी सीख भी दे गई। ये तो है। और हाँ, एक आखिरी मजेदार ख्याल जो बातचीत में आया था, वो भविष्य के भूतों के बारे में था। अच्छा, क्या था वो? कि भविष्य में शायद भूत टेक्नोलॉजी में भी माहिर हो जाएं, जैसे वाईफाई हैक करके नेटफ्लिक्स देखें। अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है ना? हाँ, ये एक मजेदार विचार है, और ये दिखाता है कि हमारी जो अलौकिक कल्पनाएं हैं वो भी समय के साथ कैसे बदलती हैं। मतलब जैसे समाज बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, वैसे ही हमारी कहानियां और उनके भूत प्रेत भी बदल रहे हैं। आज का भूत शायद पुरानी हवेली में न मिले। शायद डिजिटल दुनिया में मिले। हाँ, हो सकता है। ये भविष्य की कहानियों के लिए एक बिल्कुल नया आयाम खोलता है। तो कुल मिलाकर ये भूतिया टिफिन बॉक्स का किस्सा हमें हास्य, डर और कल्पना की एक वाकई मजेदार यात्रा पर ले गया।
बिल्कुल। और ये याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे अजीब लगने वाली हल्की फुल्की बातचीत में भी कितने गहरे और रोचक पहलू छिपे हो सकते हैं। ये था कुछ बातचीत पिचाचिनी के साथ। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम चलते हैं, अलविदा।